कलेक्शन में यानी मालूमात इकट्ठी करने में बेहतर कौन है, रब्बे जुल जलाल या फिर इंसान। हज़रात, कुरान मुकद्दस में सूरा यासीन आयत 65 में खालिक़े कायनात एक इंतहाई दिलचस्प चीज बयान करता है, बहुत दिलचस्प चीज है। वो फरमाता है, और फिर हम उनके मुंहों पर मोहर कर देंगे, फिर उनके हाथ हमसे बात करेंगे, उनके पांव उनके किए की गवाही देंगे। हज़रात, फिर सुन ले ये आयत, और फिर हम उनके मुंहों पर मोहर कर देंगे, फिर उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव उनके किए की गवाही देंगे। नाज़रीन, अब सोचने की बात यह है कि जब कल रोज़े महशर मुंह बंद होगा तो बाज़ रवायात के मुताबिक पूरा वजूद बोल उठेगा, जिस्म के एक एक हिस्से से इंफॉर्मेशन फूट पड़ेगी, फिर इंसान मुजस्समे हैरत होगा कि ये क्या हो रहा है। नाज़रीन, सवाल यह है कि यह सब कुछ कैसे हो सकता है। जिस्म में, इंसानी जिस्म में ऐसा क्या है जिससे कल रोज़े महशर इंफॉर्मेशन ब्लास्ट होगी, क्या हो सकता है जिस्म में। खुद हज़रात, ये जरा एक रिपोर्ट देखिएगा, 13 जुलाई 2017 की BBC न्यूज की ये खबर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस खबर के और भी कई लिंक्स जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप स्टडी जरूर कीजिएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक बैक्टीरिया के DNA सेल में बाकायदा वीडियो अपलोड की, खबर आप देख सकते हैं। एक बैक्टीरिया के DNA सेल में बाकायदा वीडियो अपलोड की और फिर बाद में उसको कामयाबी से रिकवर करके प्ले भी किया। यानी बिल्कुल ऐसे, नाज़रीन जरा बात समझिएगा, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे आपके खून में किसी फिल्म की क्लिप शामिल कर दी जाए और फिर उसे दोबारा रिकवर कर ले जाए। है ना हैरत की बात। हज़रात, जरा इस खबर के बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि आज आपको क्लियर हो सके कि डेटा कलेक्ट करने में इंसान बेहतर है या खुदा, और खुदा का डेटा कलेक्शन सिस्टम एक आम चीज है या तह दर तह लिपटा एक हैरत अंगेज जहां। नाज़रीन, हमारी दुनिया में, इस विशाल दुनिया में हर गुजरते सेकंड के साथ ही लाखों टेराबाइट्स डाटा गूगल के डाटा स्टोरेज की तरफ जा रहा है। यूं हर साल गूगल को नए डाटा स्टोरेज तैयार करना पड़ते हैं। अंदाजा है कि जिस रफ्तार से डाटा की मिकदार बढ़ रही है, आइंदा सदी बाद डाटा स्टोर करने के लिए कोई मुल्क खाली करवाना पड़ सकता है। नाज़रीन, दूसरी चीज, हमारा डाटा मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। अगरचे गूगल के स्टोरेज इंतहाई म्यारी और आला हैं, लेकिन उनमें भी फेलियर का रिस्क बाकी है। किसी भी वक्त गूगल का डाटा करप्ट होकर पूरी दुनिया तारीख कर सकता है, यहाँ का बिजनेस, यहाँ का पूरा निजाम खत्म कर सकता है। हज़रात, 2001 डाटा सेविंग के हवाले से बहुत अहम साल था, जब पहली बार मशीनी रास्तों से हटकर कोई तीसरा रास्ता खोजने पर गौर हुआ। एक ऐसा रास्ता जहां इंसानों का खरबों टेराबाइट्स डाटा लाखों साल के लिए महफूज हो जाए और मजीद डाटा सेव करने के लिए एक ना खत्म होने वाला स्पेस बाकी रहे। नाज़रीन इकराम, कई आइडियाज ज़ेरे गौर आए, जिसमें डाटा स्पेस में छोड़ने पर भी इत्तेफाक हुआ, डाटा ज़ेरे जमीन भेजने पर भी राय दी गई, लेकिन डाटा के हवाले से हर इंसानी राय कमजोर साबित हुई। हज़रात, अभी ये मामला चल ही रहे थे जब जेनेटिक मेमोरी की थ्योरी ने तहलका बर्पा कर दिया। अब जेनेटिक मेमोरी थ्योरी क्या चीज है? नाज़रीन, इस थ्योरी के मुताबिक इंसान एक मेमोरी चिप है, एक ऐसी चिप जिसमें हजारों इकसाम की मेमोरीज यानी यादाश्तें पाई जाती हैं, और उन मेमोरीज की सारी इकसाम में एक मेमोरी इनहेरिटेंस मेमोरी कहलाती है। नाज़रीन, मेमोरी की इस किस्म में फर्द की गुज़श्ता कई हजार नस्लों का डाटा इंसान के अंदर महफूज होता है। मसलन 4 सदियां पहले उस्मान नामी एक शख्स आपकी नस्ल से गुजरा है, तो उसकी मुकम्मल जिंदगी का डाटा आपके अंदर मौजूद है। हज़रात, इसी तरह कुरान दुनिया की जुबानी याद होने वाली वाहिद किताब इसलिए है क्योंकि इसके कई हाफिज आपकी नस्ल से गुजरे हैं, लिहाजा उनका याद किया हुआ डाटा जब आप दोहराते हैं तो वो बाआसानी दिमाग में उतरता चला जाता है। यानी आप कुरान को याद नहीं करते बल्कि उसे दिमाग में दोबारा ताज़ा करते हैं, रिकवर करते हैं। हज़रात, इसी तरह बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वो बात जुमले ऐसे जुमले या अल्फाज बोलता है जो हमारे घर वालों ने कभी बोले ही नहीं होते, और वो मादरी जुबान इंतहाई तेजी से सीखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कई नस्लों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसके अंदर पंजाबी, सिंधी, हिंदी सब कुछ उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, सिर्फ जमाना उसको रिकवर करता है। खुद हज़रात, मेमोरी की ये हजारों इकसाम इंसान के DNA में पाई जाती हैं, और सबसे खास बात यह है
कि बंदा मरकर मट्टी हो जाए, उसकी हड्डी पहचानी न जाए, फिर भी उसकी डीएनए इंफॉर्मेशन उसकी लाश की बाकियात में सलामत रहती है। खतूनजरात, जब डीएनए पर इस किस्म के इंकशाफात हुए, जाहिर है हमारी आंख फुल 4K देखती है, हमारे कान 128 क्वालिटी से बेहतर सुनते हैं, हमारा पूरा वजूद जज्बात और एहसासात की मेमोरी को इकट्ठा करता है, तो ये सारा डाटा सैकड़ों गीगाबाइट्स बनता है, जो हमारे दिमाग के जो 3 मेमोरी के अहम फंक्शंस हैं, उनमें से होता हुआ छांटी होता हुआ डीएनए में सेव हो जाता है। खतूनजरात, जबकि डीएनए में पहले से भी हजारों लोगों का डाटा मौजूद है, डीएनए कायनात का सबसे बड़ा और महफूज तरीन डाटा स्टोरेज की सूरत दरियाफ्त हो चुका है। खतूनजरात, ये दुनिया की डाटा रखने वाली कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी रोशन उम्मीद है। कुदरत ने इंसान के डीएनए में इस कदर बड़ा डाटा स्टोरेज रखा है कि सिर्फ एक पाउच डीएनए में पूरे एशिया का डाटा सेव किया जा सकता है। खतूनजरात, नोट कीजिए कुदरत की कारीगरी। और नाजरीन, सबसे खास बात यह है कि डीएनए में सेव डाटा कभी करप्ट या डिलीट नहीं होता। इसे इंसानों के डाटा स्टोरेज की तरह टेम्परेचर या मौसम से भी कोई खतरा लाहक नहीं होता। डीएनए का डाटा करोड़ों साल के लिए महफूज होता है। नाज़रीन, गूगल की डाटा सेविंग के हवाले से तशवीश उस वक्त बाकायदा एक रिसर्च प्रोजेक्ट में बदल गई जब उन्हें डीएनए की सूरत कायनात का सबसे बड़ा डाटा स्टोरेज हाथ आता दिखाई दिया। यानी फिर भी उन्हें अपने निजाम से ज्यादा कुदरत का निजाम पायदार नजर आया। मोअज़्ज़ज़ खतूनजरात, अब उन्होंने किस तरह एक फिल्म को कामयाबी से डीएनए में दाखिल किया, ये एक अलग तफसील है। ये भी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन ये एक अलग तफसील है। मैंने काफी जांच परख के बाद अल आरिफीन इंटरनेशनल मैगजीन का एक कॉलम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि जिस भाई ने भी लिखा है उसने इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में लिखा है, तो लिहाजा मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कोई अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर भी उस चीज को समझ सकता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। खतूनजरात, मुल्हिदीन का सवाल ये था कि डाटा कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन हासिल करने में बेहतर कौन है। अब सारा कुछ बयान करने के बाद मैं अपनी बात को एक जुमले में कहता हूँ कि गूगल और मार्क ज़करबर्ग को इंसान की एक्टिविटी का इल्म उस वक्त होता है जब इंसान रिएक्शन प्ले करता है, कुछ टच करता है। लेकिन मेरे खालिक ने तुम्हारे अंदर जो रिकॉर्डिंग क्लिक कर रखी है, तुम रिएक्शन ना दो, तुम नींद में रहो, तुम जागे रहो, मुल्क बदल लो, भेष बदल लो, लेकिन रब्बे जुल जलाल तुम्हारी हर तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करते जा रहे हैं। फिर कल क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पाँव बोलेंगे, तुम्हारे किए की गवाही देंगे, एक एक चीज की इंफॉर्मेशन तुम्हारे वजूद के अंदर से निकली होगी। तो अब बताओ, डाटा कलेक्शन में मार्क ज़करबर्ग आगे है या अर्शो फर्श का मालिक आगे है? ये सवाल, ये फैसला अब आप खुद करेंगे। खतूनजरात, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खालिक का निजाम इस कदर मुनज़्ज़म और अफरादी सहारों से पाक एक खुदकार निजाम है, तो फरिश्ते हमारी जिंदगी में क्या मानी रखते हैं? उनका हमारे हर अमल के साथ जुड़ना क्या मतलब रखता है? खतूनजरात, देखिए, मेरे नजदीक फरिश्ते खुदा की इंसान से मोहब्बत का इजहार हैं। आदम को सजदा करने से लेकर जन्नत में रब्बे कायनात का सलाम कहने तक, इस दौरान जो भी है, फरिश्तों का इंसान के लिए दुआ करना, फरिश्तों का उसके रास्तों में पर बिछाना, उनके लिए रहमतें और नवीदें लेकर आना, मस्जिद के दरवाजे पर उन्हें सलाम कहना, उनके हर अमल को नोट करना, हर वक्त 2 फरिश्तों का इंसान के साथ रहना। खुदा को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ये करके पूरी कायनात की मखलूकात के सामने एक प्रोटोकॉल दिया है। दूसरी चीज खतूनजरात, इंसान और खुदा का मिजाज बहुत मिलता जुलता है। महबूब भले ही दस्तरस में हो, फिर भी इंसान चाहता है कि कोई उसके महबूब की खबर सुनाए, कोई उसकी बात करे, कोई उसकी बात सुनाए। नाज़रीन, ये इंसान का एक मिजाज है। इसी तरह खालिक भी सब कुछ मालूम होने के बावजूद फरिश्तों में अपने बंदों का जिक्र करता है और उनसे अपने बंदों के हाल पूछता है। हालांकि उसको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंसान से एक मोहब्बत है, इंसान के लिए एक प्रोटोकॉल है। यानी फरिश्ते इंसान को दूसरों से मुमताज दिखाने के लिए इसके साथ जोड़े गए हैं। और अगर इंसान बागी नाफरमान हो जाए तो खालिक इसी प्रोटोकॉल के जरिए इंसान के लिए जिल्लत नाज़िल करता है, यहाँ तक कि इंसान को कब्र में भी बहुत पौले पड़ते हैं। खतूनजरात, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
آپ کی تمام کمنٹس جو ہیں وہ میں تسلی سے پڑھتا ہوں، لہٰذا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ ضرور کیا کیجیے، کیونکہ میں اخباروں اور ادھر ادھر یہ چیزیں جو ہے میری لائف میں نہیں ہے، پڑھتا ضرور ہوں میں، لیکن ان کا چھاپا آ کر یوٹیوب پر میں نہیں لگاتا، میں خود سے ریسرچ کرتا ہوں، اور جو بندہ ریسرچ کرتا ہو اس کے لیے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ آکسیجن کا کام کرتے ہیں، اس کو پھر اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کام کو کس حد تک بہتر کر رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ کمنٹ جو ہے وہ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر ہو سکے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔